यह ब्रह्मांड है। अनेकों खनिजों के टकराने के फलस्वरूप ये दुनिया अस्तित्व में आई। इस ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर ने 4 योनियों को उत्पन्न किया। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। मनुष्य को छोड़ बाकी सभी योनियों को किसी में 1, किसी में 2, 3 और 4 तत्व शामिल किए, लेकिन परमात्मा ने अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए अपना स्वरूप मनुष्य के रूप आकाश का तत्व मिला इस जगत में, इस धरती पर अवतरित किए और आकाश तत्व के द्वारा सारी ऊर्जा 7 चक्रों के रूप में मनुष्य में अर्जित की और सभी खनिज पदार्थों को सामान्य मात्रा में मनुष्य में उड़ेल दिया। जैसे 70% पानी और 30% पृथ्वी है, ऐसे ही भगवान ने मनुष्य के शरीर की रचना 70% पानी और 30% पृथ्वी के तत्वों के जोड़ से की है। जो तत्व समुद्र के पानी और पृथ्वी के गर्भ में जिस मात्रा में जो खनिज पदार्थ या जो भी रासायनिक संरचना की है, उसी ही मात्रा में मनुष्य के शरीर में वो चीज उस मात्रा में ही परमात्मा ने हमारे शरीर के विकास के लिए और मुख्य भूमिका निभाने के लिए उनको हमारे शरीर में डाला। इसकी पुष्टि ग्रंथों में इस प्रकार की है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। आज बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर गंदगी फैलाने वाले पदार्थों की संख्या भी बढ़ गई है। हम पहले से ही बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, पर आज की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। दुनिया का कोई भी कोना इससे बचा नहीं है। इसका कारण मनुष्य की बदलती जीवन शैली है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। इसको ठीक रखने के लिए ऊर्जा बहा ने जो कदम उठाए वो बहुत ही सराहनीय हैं। ऊर्जा बहा ने AMD के रूप में धरती के ही गर्भ से वो खनिज पदार्थ निकाल जिससे हमारा शरीर बना है, हमें अमृत प्रदान किया है, ताकि प्रदूषण के जरिए जो हमारा शरीर खनिज पदार्थों की कमी से कमजोर और बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो चुका था, उसको इन बीमारियों से निकालने के लिए और शरीर को नया जन्म देकर तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य बनाने में हमारी मदद करता है। दो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर लाइनस पॉलिंग के कथन अनुसार, आप प्रत्येक बीमारी, हर रोग तथा हर कमजोरी का कारण शरीर में खनिज लवणों की कमी में ढूंढ सकते हैं। हमारे शरीर को सुचारू रूप में क्रियाशील बनाए रखने हेतु विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम्स तथा अमीनो एसिड्स जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से उन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है जो हम खाते हैं, और उस भोजन का पोषक अंश उस धरती पर निर्भर करता है जिस पे वो उगता है। खनिज रहित धरती पर उगाया हुआ भोजन भी खनिज रहित होता है। ऐसा भोजन ग्रहण कर हमारा शरीर पोषण रहित बन जाता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा कष्टकारी रोगों का मूलभूत स्थान बन जाता है। पोषक तत्वों की कमी के साथ जुड़े कुछ मुख्य लक्षण तथा रोग हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी तथा मांसपेशियों की कमजोरी, विकास रुक जाना, मानसिक रोग, लकवा, ग्लूकोज असहनशीलता, अनीमिया, जख्म न भरने की समस्या, केश, नाखूनों के रोग तथा यकृत से संबंधित समस्याएं। पोषक तत्वों की कमी के कारण मोटापा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर उन पोषक तत्वों की मांग करता है जिनकी कमी शरीर में है, किंतु उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। शरीर में केवल किसी एक पोषक तत्व की कमी के कारण इस तरह समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे कि इस तस्वीर में दर्शाया जा रहा है कि ईंधन
जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स प्रोटीन के रूप में भेजते हैं, वो आंतड़ियों में जाकर मेटाबोलाइज होता है और वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जब मेटाबोलाइज होते हैं तो वाटर, ऑक्सीजन के साथ साथ एडोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में बनती है, जो हमारे शरीर में सारी क्रियाओं को साधने के लिए प्रयोग में आती है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो हमारे शरीर को चलाती है और हमारे सातों चक्रों को ऊर्जा प्रदान कर रोगों से मुक्त करवाती है। ये सातों चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ सीधी रेखा में पड़े होते हैं। सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार और सबसे ऊपर वाला चक्र सहस्त्रार कहलाता है। प्रदूषण और भोजन से खनिज पदार्थों का समस्त मात्रा में न मिलना मनुष्य के शरीर को निरंतर कमजोर करता जा रहा है। हमारे शरीर के चक्र अपनी क्रिया कम कर देते हैं और उस जगह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मूलाधार चक्र हमारे जीवन का सबसे पहला और जीवन का आधार माना गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की वजह से ही चलता है। ये जीवन की कुंजी है। अगर हमें समस्त मात्रा में पोटेशियम नहीं मिलता तो हमारे जीवन का जो बुनियादी रहस्य है वो हमें नहीं मिल पाता। इसके बिना इस धरती पे कोई जीवन नहीं है। इसकी ठीक मात्रा लेना हमारे मूल आधारों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया गलत हो जाती है। औरत को गर्भ में ही बच्चे के जीवन की जो आभा है, जो जैजीविषा है, वो खत्म हो जाती है। बच्चे की मांसपेशियों का विकास, नसों का विकास, हृदय की गति में विकार होना शुरू हो जाता है। यह शरीर में तरल पदार्थों को भी संतुलित अवस्था में रखता है। सोडियम, जो कि हमारे दूसरे चक्र पर अपना कार्य करता है। स्वाधिष्ठाधान चक्र सोडियम की कमी से ठीक कार्यरत नहीं होता। उसकी क्रियाओं में व्यवधान पड़ना शुरू हो जाता है। गुर्दों के रोग, उच्च रक्तचाप, शरीर में पानी का इकट्ठा होना, शरीर में शोध होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये सभी सोडियम की कमी से होते हैं। समस्त मात्रा में सोडियम को दिन प्रतिदिन लेना स्वाधिष्ठाधान चक्र को संतुलित अवस्था में रखता है। तीसरे चक्र मणिपुर पर कार्य करने के लिए जिंक एंड क्रोमियम हमेशा तत्पर रहते हैं। ये अपना कार्य बहुत से एंजाइम्स पर और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को संतुलित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। मणिपुर चक्र खराब होने से विटामिन ए की मात्रा जो यकृत से निकलती है वो खराब हो जाती है। स्वाद बिगड़ जाना, भूख ना लगना, बच्चों की ग्रोथ का रुकना, कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर भी उसका गलत असर पड़ता है और मधुमेह जैसा रोग भी इसकी कमी से होता है। चौथा चक्र हृदय चक्र, जो कि हमारे जीवन का असली आधार है। अगर ठीक चलता रहे तो जीवन, नहीं तो मृत्यु। हृदय चक्र को संतुलित रखने के लिए मैग्नीशियम, जो कि इस कुदरत की देन है, को भुलाया नहीं जा सकता। सारे शरीर में 50 ग्राम के करीब मैग्नीशियम होता है। अगर हमारे भोजन में इसकी मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत से रोग होने शुरू हो जाते हैं। ये कैल्शियम की सहायता से और विटामिन सी की सहायता से हमारे शरीर में हृदय की गति को संतुलित अवस्था में रखता है। आयोडीन, जो कि हमारे कंठ चक्र पर कार्य करता है। ये हमारे शरीर का 5वां चक्र है। यह थायरॉक्साइन बनाने में सहायता करता है। आयोडीन कंठ चक्र को अपना कार्य करने में बहुत ही सक्षम तत्व है, जिसको सतत प्रयोग करने से गॉइटर, हाइपो एंड हाइपरथायरोडिज्म की सभी बीमारियां कंट्रोल में हो जाती हैं और शरीर, मन और वाणी तीनों के ऊपर समस्त प्रभाव रहता है। आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है मैग्नीशियम। इसकी कमी से दिमाग के रोग, जो कि दिमाग के विकास में गहरे सहायक होते हैं, उनकी ठीक पोषण न होने से होती है। मैग्नीशियम उनको ठीक रखने में सहायक होता है। सहस्गार चक्र,
जो कि हमारा आखिरी चक्र है। इस चक्र का जो रस है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। यह चक्र बच्चों में बहुत सक्रिय होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ इसकी सक्रियता भी कम हो जाती है और इससे रस निकलने में कमी आ जाती है। लिथियम, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स का समयक प्रयोग करने से इस चक्र की सक्रियता में जो अभाव हो जाता है वो पूरा हो जाता है और पुरुष का यह चक्र सक्रिय होकर शरीर और मन दोनों को शांत कर तंदुरुस्ती प्रदान करता है। हर खनिज पदार्थ जो कि समयक मात्रा में AMD में मिलते हैं, इसके प्रयोग से सातों चक्र ठीक अवस्था में काम करते हुए मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और इसके सेवन से आयु में वृद्धि और शरीर रोग रहित रहता है। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों की संरचना करता है। इसके लिए दिन में 4 गिलास दूध, 56 केले या 48 अंडे खाने चाहिए। इसकी कमी से दांतों की बीमारियां और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। चमड़ी के निर्माण में 20% हिस्सा जिंक का होता है। इसके अलावा जिंक इंसुलिन की क्वालिटी बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। शरीर के रिसेप्टर्स को जिंक मिनरल की जरूरत होती है, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने की क्रिया करता है। खून हमारे शरीर में विटामिन, ऑक्सीजन, मिनरल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसकी कमी से अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। मिनरल्स की कमी के परिणाम स्वरूप समय से पहले अनगिनत बीमारियां होती हैं। अब अगर हम अपने शरीर की मिनरल की कमी को संतुलित करना चाहते हैं, तो क्या कोई हमारे पास हल है? अगर है तो क्या? इस समस्या का समाधान इंडिया की कंपनी ऊर्जा बहा, जो के 84 तरह के मिनरल्स युक्त AMD ड्रॉप्स हमारे शरीर के अंदर सभी मिनरल पूरे कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। हाउ इट वर्क्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस के प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना प्रभाव डालकर उनको सक्रिय कर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर को ग्रोथ हार्मोन, जो कि लिवर के ऊपर निर्भर करता है, उसको ठीक संवेदनशील कर ग्रोथ को ठीक रखता है। इसी तरह बाकी शरीर को एंडोक्राइन ग्लैंड, एडमिरल कोरलेक्स, थायराइड ग्लैंड, ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस इन द मेल, ब्रेस्ट इन द फीमेल एंड पैनक्रियास, टाइफस एटसेट्रा सब पर अपना पूरा प्रभाव करता है और सभी एंडोवर ग्लैंड को समयक अवस्था में काम करवाकर सही मात्रा में हार्मोन्स निकालने के लिए विवश करता है। 84 खनिज पदार्थों से निर्मित को पीने से हाइपोथैलेमस आज्ञा चक्र को सक्रिय कर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आज्ञा देता है, उनको ठीक सक्रिय करने में और मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक रखने में और रोग मुक्त रखने में मदद करता है। AMD का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रतिदिन सप्लीमेंट के रूप में पानी या जूस में AMD की 20 बूंदें 1 गिलास में डालकर पी सकते हैं। AMD को पानी में घोलकर इसे चेहरे पर मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। AMD का प्रयोग कौन कर सकता है और इसके क्या लाभ हैं? जो व्यक्ति पानी पी सकता है वह AMD का प्रयोग कर सकता है और ये उन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है जो सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं। AMD दवा नहीं और ये किसी बीमारी का इलाज करने या रोकने या कम करने अथवा ठीक करने के लिए नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। AMD पाचन शक्ति, ऊर्जा तथा नींद में वृद्धि कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।